हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डाटा सिक्योरिटी, जिसमें हम डाटा डिलीशन एंड डाटा रिकवरी और सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड विद द डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहली स्लाइड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा डिलीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कभी भी अपने कंप्यूटर से किसी भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं, पेन ड्राइव से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि या तो आपके कंप्यूटर की जो डिस्क है या हार्ड डिस्क है वो भर गई हो, आपको स्पेस वापस लाना हो, फ्री करना हो, तो आप डिलीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डुप्लीकेट फाइल एक उसमें कॉपी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको डाटा डिलीट करना होता है। कुछ आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर रखी है, आप चाहते हैं कि वो किसी दूसरे को ना दिखे या ना मिले उसको, तो भी आपको डाटा डिलीट करना होता है। या कई बार जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर से हटा रहे होते हैं या कोई हार्ड डिस्क को आपने खाली करना होता है, तो भी आप डाटा को डिलीट करते हैं। तो डाटा डिलीशन के बहुत सारे कारण होते हैं। आप इंटेंशनली भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं और कभी कभी अनइंटेंशनली भी डाटा को या एक्सीडेंटली भी डाटा को डिलीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डाटा रिकवरी, वो तब एग्जिस्टेंस में आता है जब आप अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली कभी अपने डाटा को डिलीट कर देते हैं और वो जो डाटा आपका डिलीट हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप चाहते हैं कि वो डाटा किसी ना किसी तरीके से मेरे को वापस से मिल जाए। तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं। डाटा रिकवरी इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग inaccessible, lost, corrupted, damaged or formatted data from secondary storage devices or removable media when the data stored in them cannot be accessed in a normal। कई बार ऐसा होता है कि आपने पेन ड्राइव में डाटा स्टोर कर रखा है, आपने डिलीट तो नहीं किया है बट वो करप्ट हो जाती है, आपकी पेन ड्राइव चल नहीं रही है, तो भी आपको डाटा को वापस से रिट्रीव करने के लिए जरूरत पड़ती है। या फिर आपने कार्ड में, मेमोरी कार्ड में कोई डाटा स्टोर कर रखा है, वो जब चल रहा था, ठीक चल रहा था, पर 2-3 दिन बाद उसने चलना बंद कर दिया, वो करप्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो उस केस में भी आपको डाटा रिकवरी की जरूरत पड़ सकती है। तो कौन कौन से सिनारियो है जिसमें हमें डाटा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। पहला है आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फेल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी फाइल के डिलीट होने के कारण से काम करना बंद कर देता है, या फिर आपका स्टोरेज डिवाइस मेल फंक्शन करने लग जाए, जैसे आपकी पेन ड्राइव काम नहीं कर रही है। तीसरा है आपका लॉजिकल फेलियर ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस आपका काम करना बंद कर दे, सीडी है, डीवीडी है। एक्सीडेंटल डैमेज और डिलीशन, तो ये कुछ आपके कारण हैं जिसके वजह से आपको डाटा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। इन ईच केस द अल्टीमेट गोल इज टू सिंपली रिट्रीव योर डाटा। तो इसके आपको 2-3 इसके सॉल्यूशन है। या तो आप डाटा का बैकअप करके रखें, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फाइल है, कुछ ऐसा डाटा है, कुछ आपने सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में रख रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक कॉपी अपनी पेन ड्राइव में बना के रख सकते हैं, हार्ड डिस्क के अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं। तो आप बैकअप का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सीडेंटली वो डिलीट हो ही गया है और वो उसकी कोई भी कॉपी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रिकवरी टूल्स आते हैं या सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर को डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क ड्रिल है, इज अस डाटा रिकवरी है, वंडर शेयर है, स्टेलर डाटा रिकवरी है, रिकोवा है, मिनी टूल, ये आपके बहुत सारे ऐसे डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। इसमें से कुछ आपके पेड हैं, कुछ अनपेड हैं। कुछ पेड में भी आपको ट्रायल वर्जन मिल जाता है कि आप 1 GB 2 GB तक का डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो डाटा रिकवरी करने के लिए आप इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम आईटी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर्ड है, आपने उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? डैमेज टू द हार्डवेयर, कि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, आपका कंप्यूटर खराब हो गया या सॉफ्टवेयर खराब हो गया, या किसी तरीके की जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें डिसरप्शन आ गई, ठीक है। तो उस डाटा को प्रोटेक्ट करने को ही हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी की जा रही है। इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्सेस टू द हार्डवेयर एज वेल एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एनी हार्म
आप हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको नेटवर्क के थ्रू ऐसा कोई आपका वायरस आ गया है, या डेटा और कोड इंजेक्शन दे दिया है किसी ने बाहर से। कोड इंजेक्शन क्या होता है, आपको कुछ ऐसा कोड बना के आपको दे दिया है जिसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपका सारा का सारा डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। एंड ड्यू टू माल प्रैक्टिसेस बाय द ऑपरेटर वेदर इंटेंशनल, एक्सीडेंटल और ड्यू टू them being tricked into deviating from secure procedure। तो आपका काफी कारण ऐसे हो सकते हैं कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो ब्रीच करते हैं। मान लीजिए आपको नेटवर्क से कोई वायरस भेज दिया है, या फिर आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है, जिसमें आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमारे पास 3 टर्म होती हैं जो जिनको हमें जानना है। पहली टर्म है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी है आपके पास इंटीग्रिटी, तीसरी है हमारे पास अवेलेबिलिटी, और चौथी है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जिस यूजर ने वो डाटा बनाया है केवल वही यूजर, ऑथोराइज्ड यूजर उस डाटा को एक्सेस कर सके, कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ना कर सके। दैट इट मीन्स योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड बाय द ऑथोराइज्ड यूजर ओनली। दूसरा है आपका इंटीग्रिटी। इसमें क्या आता है इंटीग्रिटी में, कि जो आपके ऑथोराइज्ड यूजर हैं वही आपके डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, बाकी का अनऑथोराइज्ड यूजर है वो आपके डाटा को मॉडिफाई ना कर सके, सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही डाटा को मॉडिफाई कर सके। तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी, कि जो आपके पास डाटा है, मान लीजिए किसी ने आपका अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया हुआ है, तो वो डाटा भी सिर्फ उसके ऑथोराइज्ड यूजर को ही मिल सके, अनऑथोराइज्ड यूजर को वो डाटा अवेलेबल ना हो। ये आपका थर्ड पॉइंट है जो आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर कवर होता है। लास्ट पॉइंट है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो आपका ऑथोराइज्ड यूजर है केवल वो ही डाटा को यूज करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको यूजर आईडी बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप विंडो को यूज करते हैं, ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, विंडो में 2-3 यूजर बना देते हैं। जैसे अगर 3 मेंबर है फैमिली में, ए बी सी, तो 3 हमने यूजर बना दिए, और ए अपना अकाउंट उसको एक दे दिया, नाम तो उसका यूजर का ए हो गया, और उसका एक पासवर्ड दे दिया। ऐसे ही बी को एक पासवर्ड दे दिया और सी को एक पासवर्ड दे दिया। ए को ए का पासवर्ड बता दिया, बी को बी का, और सी को सी का। तो जब ए को यूज करना होगा, ही और शी विल यूज हिज और हर पासवर्ड, और वो ओपन कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। बी को यूज करना होगा तो वो अपना पासवर्ड डालेगा। वो तीनों एक दूसरे को बिना इन्वॉल्व किए हुए अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपने उसको यूजर नेम पासवर्ड बना के दे दिए, जब वो यूज करेगा पासवर्ड, जैसे ए आया, उसने अपना पासवर्ड डाला, तो जो पासवर्ड डाला उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना। अगर उसने गलत पासवर्ड डाल दिया, इसका मतलब ही और शी इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर उसने सही पासवर्ड डाला, इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिकेटेड है और वो उस पासवर्ड को यूज करके एक्सेस कर सकता है। तो जो हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के कंसर्न है उसमें 4 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आपका ऑथोराइज्ड यूजर ही उसको यूज कर पाए। सिर्फ ए वाले डाटा को यूज करेगा, बी वाले को डाटा को यूज करे, और सी को। ये आपका कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। इंटीग्रिटी में आता है कि ए अपने डाटा को मॉडिफाई करे, बी के डाटा को मॉडिफाई ना कर सके। थर्ड है अवेलेबिलिटी, ए को सिर्फ ए का ही डाटा मिलेगा, बी और सी का नहीं मिलेगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब है जब वो अपना पासवर्ड डालेंगे तभी वो उसको यूज कर पाएंगे, वो कहलाता है आपके ऑथेंटिकेशन। तो ये 4 पॉइंट है तो जो आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें हमने देखा कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है और ऑथेंटिकेशन क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा डाटा डिलीशन क्या होता है, किस किस कारण से हमें डाटा डिलीट करना पड़ता है, डाटा की रिकवरी क्या होती है, कैसे हम डाटा कैसे रिकवर किया जाता है, और तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा कि जो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो क्या क्या है।